मैंने इनकी डाइट पूछी थी जी। अब मैं इनसे वेरीफाई करना चाहता हूँ कि कोई कहता है जी 100 बादाम घोट के उसकी सरदई बना के पीते, ये सही है बात? जी बिल्कुल सच है। कितने बादाम रोज? 100 से 150 एक के लिए। ओए मर के ओए। कई बार जैसे कि बच्चों से या भी जिनके पेरेंट्स करवाते हैं स्पोर्ट्स तो मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि बादाम कितने खाते हैं तो वो बोलते हैं कि 10 गिरी 12 गिरी तो हम सोचते हैं कि 10-12 गिरी में क्या होगा, हम 150 गिरी खाते हैं। पर मुझे भी किसी डॉक्टर ने बताया, कहता 10 बादाम भिगो के ना सुबह खाया करो। तो मैं तुझे 10 भिगोता हूँ। बताया, मैं 6 खाता हूँ। 6 खाते हो? 10 बादाम तो पानी में डालो, 2 तो पानी खा जाता है, बाकी बचता कुछ है नहीं। तो आप एक्चुअली लड़कों को पीटती थी, मतलब कितना पीटती थी? आप बिल्कुल मेरी बहन जैसी हैं। I mean, एक्चुअली ऐसा हुआ था कि आप लड़कों को पीट देती थी? देखिए हम शरारती तो बचपन से ही थे। जब हम स्कूल में जाते थे तब जी। भी, और हमारे खून में ही था वो शरारतीपना या किसी को भी मार देना। किसी को भी मार देना? नहीं नहीं अगर बच्ची थी इतना पीट देती थी, अब तो माशाल्लाह जवान हो गई है। अब तो ये गीता और बबीता की दोनों छोटी सिस्टर्स हैं, इनको माइक दे दो। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम संगीता फोगाट है, मैं सबसे छोटी हूँ चारों बहनों में से। और मेरा नाम रितु फोगाट, मैं बबीता से छोटी। तो आप 4 बहनें हैं, तो चारों रेसलिंग करती हैं आप। जी किससे बदला लेना है आपको? मतलब बदला नहीं लेना, कि हमारा एक ये एम है कि हमें अपने देश का नाम रोशन करना है। जैसे हमारी बड़ी बहन ने किया है, जो भी हमारे घर में जन्म लेगा वो सिर्फ रेसलिंग ही करेगा। क्या बात है, ये बात। गीता बबीता की मम्मी जी से पूछना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है आंटी जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके घर में सारे पहलवान हैं, आप क्या खाती हैं? मैं तो जी दूध दही खाया करूँ, घी और चूरमा, खीर। अच्छा, और कभी कभी चिकन भी खा लेती हूँ। पर अच्छा वो जो मैंने फिल्म में देखा उसमें दिखाया कि गीता बबीता की मम्मी को बड़ी प्रॉब्लम थी चिकन खाने से। वैसे मैं बताऊंगी कपिल जी, अभी तक चिकन नहीं खाते थे मेरी मम्मी, लेकिन शायद लगता हमें अभी पता चला कि जब से दंगल फिल्म देखी है उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। तो बड़ी बात नहीं है, हमें 1 साल बाद पता चले कि गीता बबीता की मम्मी भी पहलवानी में उतर आई है। अब तो हो गई 4 बेटियां, एक की शादी कर दी, अब मैं भी आऊंगी खाने में। गीता बबीता, आपकी लाइफ की अब से सबसे टफ कुश्ती कौन सी रही है, जिसको आपको लगा कि यार ये हार भी सकती थी, पर उसको जीतने के बाद आपको बड़ी खुशी हुई हो कि ये बहुत मुश्किल थी कुश्ती? मेरे लिए अगर मैं बताऊं तो एक तो कॉमनवेल्थ गेम्स में थी और वो थी सेमीफाइनल बाउट एक्चुअली थी। अच्छा। वो नाइजीरिया की पहलवान के साथ मेरी कुश्ती थी। हाँ। Yes, और वो देखने में भी मतलब वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना, कि मतलब उनके 6 पैक तो वैसे ही होते हैं ना? यस 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 वही। तो फिर यस वो तो देख- सेमीफाइनल में जब उसके साथ कुश्ती आई तो बहुत टफ मैच हमारा रहा, क्योंकि अगर वो मैं हार जाती तो फिर मुश्किल था मेडल। तो सेमीफाइनल उसके साथ, और एक राउंड वो जीत गई, एक राउंड मैं जीत गई। और उस टाइम हमारा क्लिंच का होता था कि टॉस में जो विन करता है Right. वो पैर पकड़ेगा, और वो टॉस भी वही जीत गई, अटैक भी वो करेगा। अटैक भी वो करेगा। उसने मेरा पैर उस पकड़ के 30 सेकंड होता है, और कुछ उसमें 5 या 7 सेकंड जो रेड जोन हमारा होता है। जी, जी, जी। तो वहां से मैंने पता नहीं कैसे भगवान ने बचाया मुझे, या मैं सचमुच मैंने भगवान को याद किया कि भगवान ये क्या हुआ, और तुरंत मेरा पॉइंट हो गया वहां पे कुछ क्या 5-7 सेकंड। वो आपकी अंदर से जो स्ट्रांग हैं आप, यस दिल से कि मुझे जीतना है, मुझे अपने देश के लिए, मुझे अपने पिता का नाम रोशन करना है, तो ये जो भावनाएं होती हैं ना, कभी कभी ये बहुत वर्क करती हैं, और आपने बहुत मेहनत की है। थैंक यू। बबीता, आपकी सबसे मुश्किल कुश्ती कौन सी रही है? मेरी आज तक जितनी भी बाउटें हुई, मुझे लगता है मेरी सारी मुश्किल ही रही है। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में जी। मैं बाउट से 2 दिन पहले मेरी नी में चोट लग गई, और डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था। लिगामेंट मेरा 2 ग्रेड टीयर हो गया था। अच्छा। तो डॉक्टर ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि आप नहीं खेलोगे, लेकिन मैंने कहा डॉक्टर को कि नहीं, मैं खेलूंगी। और मुझे डॉक्टर को खेलना बोल, है। नहीं तो मेरी जगह तू क्योंकि खेलेगा जाके। इतना बड़ा गेम है और इतनी मेहनत करके आए जी, जी, हैं, तो बिल्कुल। मैंने खुद ही ये कहा कि नहीं, कुछ भी हो, मैं अगर यहाँ पे आई हूँ तो मैं खेल के ही जाऊँ, चाहे मेरा
पैर दोनों टूट जाए। और यही स्पिरिट होती है। बिल्कुल, क्यों, और जब हम मैट के ऊपर जाते हैं तो हम दर्द भूल जाते हैं कि हमें कहाँ पे चोट है, क्या है, सब कुछ भूल जाते हैं उस मेडल के आगे, कि बस मेडल जीतना है अपने देश के लिए। उस टाइम वो देश दिखाई देता है, उन लोगों के प्यार और दुआएं दिखाई देती हैं। करोड़ों लोगों की दुआएं आपके बिल्कुल, साथ हैं, बिल्कुल। आप आगे भी बहुत नाम कमाएंगे। थैंक यू। तो अब वक्त है उस शख्सियत को यहाँ पे बुलाने का जिनकी मेहनत, लगन और पक्के इरादे की वजह से इन दो बेटियों ने देश का नाम रोशन किया। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा गीता और बबीता के पिताजी और गुरु श्री महावीर सिंह फोगट साहब। आइए महावीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां। महावीर सिंह जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने ऐसी 4 होनहार बेटियां जो हैं वो देश को दी हैं, जो नाम रोशन कर रही हैं पूरे देश का। सो बहुत बहुत बधाई आपको। महावीर जी, पहले जमाने में ना लोग बेटे की मनोकामना करते थे कि उनको लगता था कि यही मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन माँ बाप के लिए सबसे बड़ी नेयामत ये होती है कि उनका परिवार और उनका देश उनकी बेटियों के नाम से जाना जाता है। इससे बड़ी कोई चीज नहीं। तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपकी बेटियां आपके परिवार की पहचान है, हरियाणा की पहचान है, और सबसे बड़ी बात हिंदुस्तान की आन बान शान। बहुत बहुत बधाई आपको। जहाँ लड़की नहीं होती मैं तो उस घर को नरक मानता हूँ। क्या बात है। अच्छा, सरकार आजकल ये प्रचार तो कर रही है कि बेटी पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी। आपके मन में कैसे आया कि बेटी पीटेगी तभी आगे बढ़ेगी? महावीर जी, सच्ची बात है कि इन्होंने जब किसी लड़के को पीट दिया तब आपके दिमाग में ये आइडिया आया था? उस टाइम जो लड़कियों की कुश्ती हरियाणा के अंदर नहीं थी, और हरियाणा के अंदर तो खास करके लड़कियों का जो बाहर से घर से निकलना, अकेले जाना बहुत ज़्यादा महाभारत होता था जी। जब गीता छोटी पैदा हुई तो इसकी मम्मी तो मायूस होगी। जब मेरे माँ बाप थे वो सब मुंह लटकाए बैठे, लेकिन मैंने इसकी मम्मी को बोला, मुझे क्या बात होगी, लड़की भी तो त्रिकुक से पैदा हुई हैं। और मैंने उस दिन बोला, मैं सच्चाई बात बता रहा हूँ भाई, एक दिन मेरी बेटी हिंदुस्तान में नाम रोशन करेगी। इसकी मम्मी को मैंने शब्द कहा था। क्या बात है। तो मैंने जो है सोचा 2000 में गीता जो उस टाइम 9-10 साल की थी, अच्छा, तो मैं इसको पहलवान बनाएंगे। तो मैंने शुरुआत कर दी, बबीता भी साथ ले ली। मेरे पिताजी थे, मेरी माता जी थी, वो काफ़ी जो नाराज़ हुए इस चीज़ से। लेकिन मैंने तो दिमाग में सोच रखी थी भाई क्यों मैं जो इनको पहलवान बनाना है, क्यों मेरे में जो कमी थी मैं क्यों नहीं हो सका, तो इनकी मैं वो कमी नहीं रहने दूँ जब मैंने स्टार्ट किया था। क्या बात है। और पर आपका वो जो प्रयास था वो सफल भी रहा, क्योंकि सच्ची लगन से आप कुछ भी करते हैं तो ऊपर वाला भी आपके साथ होता है। बहुत बहुत मुबारक आपको। पर वैसे महावीर सिंह जी, आप फिल्में वगैरह देखते हैं? कभी देखी हैं आपने फिल्में? फिल्म का शौक बहुत कम है मेरे को, बस 5-7 देखी हूँ ज़्यादा। 5-7 ही देखी। तो हमने सुना है कि बच्चों को तो आपने देखने नहीं दी, क्योंकि आपने कहा कि फोकस करो अपनी गेम के ऊपर। आंटी जी को दिखाई कभी फिल्म साथ में? हैं? जो गीता की मम्मी है उसको जो पशुओं का चारा लाना, इनका खाना बनाना, तो इसको तो कभी सोने की फुर्सत नहीं मिली। पर वही है, देख लो कि जिन्होंने, जो इतने भोले भाले लोग हैं, अपनी मेहनत करनी है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, फिर ऐसे लोगों के ऊपर फिल्में बनती हैं। क्या तो दंगल बनी भी है। हाँ। और आपने महावीर सिंह जी सोचा था कि कभी आपकी लाइफ के ऊपर एक फिल्म बनेगी और आमिर खान उसको निभाएंगे और दंगल मंगल हो जाएगा? और प्रोड्यूसर का तो हो गया, मेहनत आप करते रहे, 400 करोड़ आमिर खान कमा गए। सर मेरी सोच एक ही है, आज भी है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना, और उसके लिए मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ। क्या बात है। तो ये फिल्म में जो दिखाया था कि आपने बच्चों के बाल कटा दिए थे, दोनों बेटियों के, बिल्कुल एकदम छोटे छोटे बाल करा दिए थे। अभी भी छोटे छोटे अभी भी तो ये तो बहुत बड़े हो चुके हैं अभी तो। और छोटे करा दिए थे? अभी तो होने वाले हैं छोटे फिलहाल भी। अच्छा। क्या है, जो उस टाइम जो मिट्टी के अंदर जो कुछ जो इनके जो प्रैक्टिस करवाया करता, तो मिट्टी बालों के अंदर घुस जाए, पसीने से जो मिट्टी आँख में जाए, और फिर बहुत मुश्किल काम हो जाता जी। भाई। सुंदरता जब दिखाओ, जब अपनी जो पहचान है ना, जो कुश्ती की है जी, ये मेहनत करके ओलंपिक में गोल्ड मेडल लो, दुनिया अपने आप तुम्हारे को देखने लगी। बहुत अच्छे विचार हैं सर आपके। बेटियों के बाल कटवा दिए, खुद हैट पहन लिया महावीर जी ने, खुद गोरे अंग्रेज हो गए।
अच्छा पाजी, जैसे 8 नवंबर को रातों रात 500,000 के नोट बंद हो गए ना, वैसे ही इनकी जिंदगी में भी 8 नवंबर आया था। महावीर जी के एक दिन दिमाग में आया, रातों रात इनके गोलगप्पे खाने बंद कर दिए। ये सच्ची बात है गोलगप्पे वाली? अकेले गोलगप्पे नहीं, मतलब कोई भी मिर्च मसाले की कोई भी चीज, अच्छा। पराठे हो चाहे अचार या फिर मतलब ऐसी कोई भी चीज पापा खाने ही नहीं देते थे। मुझे एक्चुअली अच्छा भी लग रहा है और ये भी लग रहा है कि नहीं यार, बहुत मेहनत की है बचपन से, तो हमने आपके लिए गोलगप्पे मंगवाए हैं। आज दोनों बहनों का कंपटीशन होता है, ज्यादा कौन खाएगी। मंगवाया जाए जरा पानीपुरी वाले को बोलो ठेले समेत आ जाए। आगे आप हो ना, आप जलेगा आगे आप इधर से जाते हैं कि पकड़ ना ले, पता नहीं पहलवान आदमी का। गुस्से में देख रहे हैं। महावीर जी खा लें आधा आधा। हाँ ठीक है। आधा, अच्छा गोलगप्पा तो आधा खा ही नहीं सकते, तो थोड़ा थोड़ा हो जाए फिर। अभी खा रहे हैं, घर पे जाके बताएंगे। चलो 4 गोलगप्पे खा के 2 थप्पड़ खा भी लिए तो क्या फर्क पड़ता है थोड़ा। भाई ये हमारे देश की, चलो गोलगप्पे बनाओ। लो जी गोलगप्पे खाओ, एंजॉय करो। पापा पीछे की तरफ देख रहे हैं अभी भी। नहीं नहीं, ये नकली वाले हैं, ये खाली टीवी वाले हैं। मैं भी लेता हूँ, थैंक यू। अब कपिल जी कितने टेस्टी हैं सर? बहुत टेस्टी हैं। मैं तो उसको देख रहा हूँ खा के ना, इधर अपने पापा को देख रही है। पसंद आ जाओ। ये तो तीखा बिल्कुल भी नहीं। अब तो कहने लायक छोड़ा ही नहीं। थोड़ी स्वीट वाली सॉस नहीं। बता दे। क्या बोला क्या बोला? क्या कह रहे हैं? क्या कहते, मत खाओ? नहीं खा ले, कोई बात नहीं, घर जाके देखूंगा। घर जाके क्लास मेरे लगेगी। को तो खुद नहीं अच्छे लगते। ज्यादा मत खा लेना, नहीं पेट खराब हो जाए। किसने कितने कितने खाए, सच्ची ईमानदारी से बताना। 2 सर। आपने 2 खाए? 2? आपने भी 2? 2। 2। डिसिप्लिन तो है भाई। महावीर जी एंड फैमिली आई हुई है। पाजी मेरा खर्चा बच गया है क्योंकि पहलवान लोग चाय नहीं पीते। माय लागू। गीता बहन जी नमस्ते। नमस्कार। कविता बहन जी नमस्ते। बहन जी बोलना पड़ेगा, पहलवान है। बहुत अच्छा लगा सर आज आपके पाँव को हाथ लगा के। आपसे मिलके हमें जो सभी से मिलके बड़ी खुशी हुई। मुझसे नहीं हुई सर और मिलके। आप लोग बोले, और जो ऐसा प्रोग्राम है जी। अगर हफ्ते में 2-4 बार ऐसे हंस रहे तो कभी बीमार नहीं होगा वो। क्या बात है। और पाजी और कपिल शर्मा जी, आज आपके लिए मैं एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। क्या? प्राइज ले, पहले तो चाय लेके आता था। ऐसे क्या देख रहा है? मुझे पहचाना नहीं? नहीं। अरे मैं तेरे नानी का छोटा भाई। आपसे मैं कभी मिला नहीं, आप पहले तो कभी आया नहीं। हाँ भाई, तू लड़कों को बुलाता कहाँ है भाई? महावीर जी नमस्ते। नमस्कार जी। गीता नमस्कार। बबीता, नमस्कार। खुश रहो बच्चों। वो तो बहुत खुश हैं, वो तो मेडल जीत रही हैं। आपका क्या हो रहा है? इधर मैं बताता हूँ ना, हम लोगों ने कोलैबोरेशन की है कि हम क्या किया है? हम लोगों ने सोचा है। अब ठीक है, हाँ, क्या सोचा है? हम लोगों ने सोचा कि हम दंगल 2 बनाएंगे। दंगल 2। दंगल 2 बाद में बनाना, पहले घर में बाथरूम बना लो, जाओ। लोग दरअसल क्या है महावीर जी, मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं भी चाहता था कि मेरी बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट हो, हाँ। लेकिन क्या करूं, मेरा कोई भी लड़का लड़की बनने को तैयार ही नहीं हुआ। और मामा जी हर जगह लड़के लड़कियां नहीं बनते, लड़कियां पैदा भी होती हैं। अच्छा, हाँ जी। तो इसको समझाओ। अरे खैर वो सब छोड़िए। एक्चुअली महावीर जी, हमारी जो फिल्म है वो भी 100 mm के पर्दे पर आनी है, तो मतलब बहुत बढ़िया फिल्म है हमारी। बहुत बढ़िया जी। और हम भी परफेक्शनिस्ट हैं। चलो इसी बात पे स्पेलिंग हो जाए। पाजी मुझे पता था इसने ये स्पेलिंग वाली बात जरूर करनी है, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। पारा
आगे रिसेप्शनिस्ट। आप बताओ परफेक्शनिस्ट की स्पेलिंग। KAPAL। ये क्या? क्या क्या है, नंबर 1 शो है तो मैं परफेक्शनिस्ट। एक मिनट चंदू। हाँ जी। ये तो चलो सीनियर है, इनको हाँ तो अकल है नहीं। हाँ। तेरे में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया बे आमिर बनने का? आपको अकल नहीं है? हर बंदा तरक्की करता है पाजी। अब रजनीकांत साहब थे, वो पहले बस कंडक्टर थे। आप भी पहले देखो क्या थे आप? क्या था? क्या थे आप? बताऊं तो सबको पता चल जाएगा। मैंने सारे काम अच्छे किए हैं सिवाय इसके साथ दोस्ती करने के। और सिद्धू पाजी देख लो, एक एक रन के लिए भागते थे, आज हंसी हंसी खुशी खुशी लाखों को मारे हैं। और वैसे भी पाजी मेरे हौसले आजकल बड़े बुलंद हैं। देखो इनसे सीखो कुछ, कैसे देश का नाम रोशन किया जाता है। बेवकूफो, मेहनत करनी पड़ती है ये सब करने के लिए। तो क्या हम कम मेहनत करते? क्या करते हैं आप? बिल्कुल, बंदे से औरत बन जाता है तो इससे ज्यादा इसको समझा? नानी बनने का प्रोसेस कितना बड़ा है आपको पता है सिद्धू जी? बहुत तगड़ा, बहुत पहले तगड़ा। असेंबल करो, फिर डिसमेंटल करो। मेहनत तो लगती है ना। एक मिनट, अभी तो आप कह रहे थे आप मेरी नानी के छोटे भाई हैं। कहने में क्या है? कहने के लिए तो सिद्धू साहब भी कहते ठोको ताली, ठोको ताली। ताली ठोकते हो नहीं ना, बजाते हो ना। फिर और हल्के में मत लेना प्लीज, बहुत मेहनत की है इस गेटअप के लिए। 12 लीटर दूध पी जाता हूँ मैं। 12 लीटर दूध आपके पास कहाँ से आया? इसकी चाय बिकती कहाँ है? दूध तो मैंने ही पीना है। चाय पीने वाले बिल्ले 2 मिनट चुप कर जाओ। हे सोनी साहब, आपने इनको शो दे दिया तो प्लीज इनको बोलो हमारी बात सुना करें। गीता, ये चंदू है ना जो उस तरफ वाला, इसको बड़ा घमंड है, कहता है मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। इसको थोड़े से वैसे दांव पेच सिखा दो। सिखाओ सिखाओ इसको, सिखाओ। सिखाऊं या उठा के पटक दो? जो आपका दिल करे, बहुत कलाकार है, शो बहुत अच्छा चल रहा है, पटक दो। मैं तो कहता हूँ मैट मंगवाओ जरा। मैट, हमारा बजट बहुत है, मैट मंगवाओ भी। मैं सचमुच में पहलवान रहा हूँ, हाँ, पर मैं लड़कियों से नहीं लड़ता। और उसके भाई भी हैं नीचे, वो उनको बुला लूं फिर ज्यादा ऑडियंस मार में नहीं, ऑडियंस में नहीं, जो स्टेज पर है। पप्पा है। पापा है। ये तो गुरुदेव हैं, गुरु के साथ नहीं। ये मैट लाए हो गद्दा लाए हो? ओए, अस्पताल से गद्दे उठा लाए हो, ये मैट है? तो आजा, इस पे चोट भी कम लगेगी चंदू। रजाई और तकिया कहाँ है? इधर आओ। गीता, देखो जरा सिखाओ जरा 2-4 दांव पेच। यार मेरी बात सुनो। नहीं, इधर बारात आने वाली, 3 गद्दे किस लिए बिछा रहा है? चल भाग जा, आ जरा। गीता जी मेरी बात सुनो, ये पता क्या कॉमेडी शो है, सीरियस नहीं होना हमने। नहीं नहीं, वो तो सीरियसली पहलवानी करती ना। आ जाओ, खड़ी कार में टूट जाएगी, मैं तेरे को पहले बोल रहा हूँ। तेरी हड्डी टूटी टूटी आज। इतनी तालियों से बंदा मरवा देना आप लोगों ने। आ जाओ। खाली जी आपको भी एक दाव। मैं दूर दूर तक कुश्ती से कोई लेना देना नहीं है। मेरी पतंगों की दुकान है, पतंगों की दुकान, मान जा। अभी तक पकड़ो, सही बड़े हैं पहलवान ही है, पकड़ो। बहन कैसी हो बहन? खुश रहो बहन। तुम बड़े पहलवान बने थे तुम लोग। ये लो। चलो ऐसे ही निकलो फटाफट। ये भी हटाओ फटाफट। आपने फिल्म में एक किरदार देखा होगा जिसको गीता बबीता जिनके साथ प्रैक्टिस करती हैं, तो उनके कजन भी यहाँ पे हैं, ये भी पहलवानी करते हैं। इन्हीं को क्यों चुना था गीता पापा ने पीटने के लिए? इनसे कोई गलत शरारती थे ये? देखिए फिल्म में मतलब सिर्फ ये भाई दिखाए गए हैं। मेरे परिवार में और भी 2-3 भाई थे। सारे भाई पीटे आपने? ये ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये मसाला बनाने के लिए ऐसा हुआ था। तो आपको गीता ने नहीं पीटा? नहीं नहीं नहीं, ये अभी तो मना करेगा इस शो पे बैठ के तो। देखो, आप चाहे लाख कहें कि ये सच नहीं है, पर मैं आमिर खान पे बड़ा विश्वास करता हूँ।
नहीं, पर जब आप प्रैक्टिस करते थे गीता बबीता के साथ, हाँ जी। तो आपको ये होता था कि नहीं यार मेरी बहनें हैं, मैं आराम से मैं ज्यादा जोर नहीं लगाना है? ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं, मतलब प्रैक्टिस तो करते थे, ये तो सच है कि नहीं? मैं प्रैक्टिस तो करते थे, ये अच्छा। सच है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि ये कमजोर हैं या कुछ है। ताऊ जी तो स्पेशल कहते थे कि इनको तू सही कर सकता है। नहीं, ये ऐसा- सबसे ज्यादा गुस्सा इसको आता है, मतलब सही, मतलब हमारी नाक रगड़ना, नीचे आने के बाद घुटना गर्दन पे रख देना कि रगड़ के लेना इनको। कपिल सर, जब तक ये गुस्सा नहीं होगा तब तक आप रेसलिंग नहीं कर सकते। और वो नहीं, रितु भी उसके साथ है, रितु भी उसके जैसी ही है। अगर उंगली का अगर नाखून भी मिल गया तो वो उसको भी तोड़ के बाहर निकाल के ला सकती है। बड़े खूंखार पहलवान हो आप। छोट गीता तो ये कुश्ती करती है मेरे साथ, मेरी पार्टनर ज्यादा होती है। अगर मैं चितना हो ना तो ये ऐसे ये ठोटी नहीं रगड़ देती कमर पे, जो कि अलाउ नहीं है कुश्ती में। मतलब सगी बहन का भी कोई लिहाज नहीं। पर अच्छी बात है ये, मतलब ये स्पिरिट आपके अंदर है जो है, और अगर बहन को भी नहीं माफ करती तो आगे चल के फिर ये गोल्ड लाएंगी, क्योंकि ये दूसरों को क्यों माफ करेंगी फिर? तो ऐसे ही रहिए आप। पर अभी आपको गर्व होता है इस बात हाँ पे? हाँ, बहुत ज्यादा। तो आपने कभी कहा है 1-2 मेडल मुझे भी दे दो? मांगने से मेडल थोड़ी मिलेंगे सर। क्या बात है, ये तो कमाने पड़ते हैं। अच्छा, वैसे आमतौर पे जो घरों में होता है, बहन भाइयों में लड़ाइयाँ होती हैं, छोटी बहनें भी आपस में लड़ती तो एक दूसरे की चोटियां खींच देती हैं, है ना? आपकी तो थी नहीं चोटियां। तो घर में लड़ते थे कि आप कहते थे चल बाहर आ, अखाड़े में तुझे देखती हूँ? मैं सबसे बड़ी थी कपिल जी, तो तो आपसे तो पंगा लेती नहीं मेरे से होगी। तो पंगा लेती नहीं थी, तो बाकी बबीता और ये बताएंगी। तो आप लोगों में लड़ाइयाँ होती हैं कभी? हमारी लड़ाई हो जाती थी, लेकिन मम्मी बोलती थी कि यहाँ पे क्या लड़ाई कर रही हो, चलो Yes, मम्मी हमेशा ही- मैट पे दिखाओ किसमें ज्यादा दम है। तो क्या बात है यार, घर पे मतलब लड़ाई भी हो तो भी मैच। और तो मतलब बहनें ही नहीं, मेरी माँ भी कई बार बोलती है, जब मतलब कहीं हार के हम आ जाएं तो वहां तो उससे हार आई, अब माँ के साथ लड़ रही है। तो आप फिल्में वगैरह आपने देखी, मतलब देखती थी? उस समय तो नहीं देखती थी मेरे अब ख्याल से, अब तो 4-5 साल से हम फिर भी बाहर रहे हैं तो देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम साल में एक बार 26 जनवरी देखते थे। 26 जनवरी का और- टीवी पे परेड आती है। यस, वही देखते थे, और सुबह नहा धो के जल्दी तैयार हो जाते थे कि 10 बजे 11 बजे 26 जनवरी आएगा। तो स्वीट। क्योंकि मेरे पापा और कुछ देखने ही नहीं देते थे हमें। अभी देखने देते हैं, अभी तो आप गोल्ड जीता ही, तो अभी फिल्में देख लेती हैं? हमें अभी भी आज भी मतलब पापा अगर आते हैं तो हम न्यूज पे लगा लेते हैं, स्पोर्ट्स चैनल पे लगा लेते हैं। हालांकि उनकी पैनी नजर तो रहती है, पर अभी उनको ये हो गया कि अभी बेटियां बड़ी हो गई हैं, तो ये समझदार है, तो अभी वैसे ही खुद ही अपनी प्रैक्टिस पे इतना ध्यान देती हैं कि अब थोड़े रिलैक्स लग रहे हैं। वो देखो उसे कैसे बैठे हैं। तो कुछ लेंगे, चाय कॉफी? नहीं पता नहीं धन्यवाद। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, आपको नींद आ रही। वैसे आपका फेवरेट कौन है बॉलीवुड में, कोई है? सबसे फेवरेट मेरे सन्नी देओल जी हैं, और यहाँ पे भी पैशन नहीं छोड़ा, आदमी भी चुना तो सनी देओल, 2.5 किलो का हाथ। पर मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं ये शायद सनी देओल की फैन होगी, निकली भी। आप भी पीता? नहीं, मेरे सलमान खान और आमिर खान दोनों रहे हैं। अभी मेरी एक और फिल्म आ रही है, उसके बाद आप मेरी फैन हो जाएंगे। हम आपके शो के फैन, आपके फैन है कपिल जी, बहुत देखते हैं, बहुत देखते हैं। थैंक यू गीता। आपको पता मेरे पिताजी भी पहलवान थे, और वो पहलवानी करते करते फिर पुलिस में भर्ती हो गए थे। मेरे पिताजी का एक बड़ा मजेदार किस्सा था, मैंने कभी शेयर नहीं किया। जैसे आपने बाल कटवाए ना बेटियों के, तो मेरे पिताजी खुद ही अमृतसर में बाजी भद्रकाली मंदिर है ना, बिल्कुल है। वहां पे मेरे पापा और 2-3 दोस्त उन्होंने खाड़ा पूरा खुद बना। अखाड़ा पुट के ना, तो खुद ही बनाया मिट्टी का, और पूरा बाल सफा चट करा देते कि मेरी तरफ कोई देखे ना। मेरे पापा एक्चुअली बहुत हैंडसम थे, मेरे पे गए थे। मैं बहुत मिस करता हूँ कभी कभी उस आदमी को, बहुत बढ़िया मेरा दोस्त था। ये पहली Anyway, बार देखा कि बेटे पे भाप गया। पाजी बड़ा मजेदार किस्सा ये है। मुझे समझ में नहीं आई आज तक, तू समझा दे। मेरी मम्मी अभी पंजाब में होती तो मैं आपको को किस्सा सुनाता। हाँ। मेरे ना नानके में, मेरे ननिहाल नानके साइड में, हाँ। सबके सब पुलिस में है। हाँ। तो मेरे नाना ने मेहनत करके पुलिस वाला दामाद ढूंढा। हाँ। तो ऊपर से बताया कि मेरा तो दामाद तो पहलवान भी है। तो मेरे डैडी घोड़ी पे चढ़ के बारात जब एंटर हुई ना गांव में, तो गांव में किसी ने बोल दिया होगा, किसी अमली ने, किसी नशेड़ी ने, तेरा वो पहलवान है तो कुश्ती करा। तो गांव में भी कोई पहलवान था, तो मेरे पापा थोड़े टेक्निक वाले पहलवान थे। तो वो जो था वो
घी खा खा के अंधा हुआ था, उसको कुछ पता नहीं। डैडी ने 2 मिनट में उसको मतलब चित कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। तो मेरी मम्मी कहती मैंने भी कुश्ती देखने जाना। कहते नहीं नहीं, अगर उसने तुझे देख लिया मना ना कर दे। मम्मी आई लव यू। हरविंदर मुझे एक बात बताओ, जैसे आमतौर पे किसी लड़की को कोई परेशान करे, बदतमीज कोई लड़का, तो वो कहती है मैं अपने भाई को बुला के लाती हूँ। हाँ जी। तो आपकी बहनें तो खुद ही पहलवान है, तो आपने कभी किसी को धमकी दी है कि किसी लड़के ने बताया कि मैं अपनी बहनों को बुला के लाता हूँ? ऐसी कभी नौबत नहीं आई। अच्छा, ये सच्ची बात है महावीर जी? मैं आंटी आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने दंगल में ही देखा है, फिल्म में इन्होंने एक्चुअली प्रण किया था कि मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊंगा और अपने बेटे को पहलवान बनाऊंगा। तो जब पहली बेटी हुई, दूसरी बेटी हुई, तो लोग कहते हैं कि होते ना, हर गांव में सारे सियाने होते हैं, एक दूसरे को नुस्खे बताते हैं। तो आपको नुस्खे बताते थे कि बेटा होने के नुस्खे ये, और ये सही बात? हाँ जी सही बात है। सबसे पहले तो मेरी माँ व्रत रखती थी लड़के के लिए। अच्छा। हाँ, कि लड़का हो मुझे। तो पहले आप लड़के के लिए व्रत रखती थी, अब लड़कियों के मेडल रख रही हैं। कहने का मतलब है लड़का लड़की ये तो सब ऊपर वाले की माया है, पर कोई कुछ भी कर सकता है। आपके मन में सच्ची लगन होनी चाहिए। अच्छा, जैसे महावीर जी, जैसे नॉर्मल लड़का लड़के का रिश्ता होता है, जब अरेंज मैरिज होती है तो कुंडलियां मिलाई जाती हैं। अभी हाल ही में गीता की शादी हुई, तो आपने मेडल मिलाए थे आपस में? शादी मतलब? पहले तो मैं आपको सच्चाई बताऊं जी। देखो, अब अगर मेरा लड़का होता या किसी लड़का है जी, तो वो अपने जो लड़के शादी करता है जी, तो वो कहता है भी मैं फलाने गांव में लड़की देख के आऊँगा, देखो उसके बाद तू देख ले, पसंद कर ले। तो मैंने ये फुल इजाज़त दे रखी है भी पहली पसंद आपकी होगी जी, लड़कियों की, जहाँ चाहो वहाँ रिश्ता करूँगा, और जब को उस टाइम तुम्हारी शादी करूँगा। और ये मैंने आज पूरी छूट दे रखी है सारी लड़कियों, जबकि हरियाणा में माँ बाप इतनी छूट देते हैं नहीं। जी। ये बहुत बड़ी बात। गीता, भी आपकी शादी मेरे ख्याल से रिसेंटली हुई ना? यस, 20 नवंबर को हुई। 20 नवंबर को हुई है। जी। मियाँ बीबी में नोकझोंक तो नहीं होती? मतलब मुझे तो लगता है इनकी नोकझोंक भी होती होगी तो सीधे कहती होंगी चलो आ जाओ फिर अखाड़े में। अगर गीता बबीता खुद ही हीरोइन होती फिल्म में, क्योंकि इन्हीं की लाइफ के ऊपर है, तो मैं आपको एक डायलॉग दूं, आपको याद रहेगा? हाँ जी। तो जब दोनों लड़कियां एक लड़के को पीट देती हैं तो पिताजी पूछते हैं क्यों किया है, तो वो डायलॉग है, कहती शुरुआत इन्होंने करी थी पापा, मन्ने कुतिया कह रहा था, बबीता ने कमी नहीं, तो हमने भी 2-4 धर दी। ये डायलॉग बोलना है मुझे। डायलॉग बोल के देखो, मजा आएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ओरिजिनल हीरोइन जो है गीता बबीता, वो अगर बोलेंगी तो कैसे बोलेंगी? शुरुआत इसने करी थी पापा, मन ना करी, गीता ने कुतिया कह था, मन ने कमी नहीं, मैंने भी धर दिए 2-4। क्या बात है। एक्चुअली इनके पास टाइम होता तो ये खुद ही कर लेती फिल्म। नेचुरल है ना ये। गीता बबीता, आप देश का गौरव हैं। थैंक यू। आपके पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे आपके ढेर सारे फैंस हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं। आप जो भी गीता बबीता से, महावीर जी से आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। आओ जी, आप तो जरूर पूछो। हेलो सर। वो 150 बादाम खाती है, ये 2 खाता है। हेलो मैडम। मैम, आपके ऊपर फिल्म बनी है दंगल, उसमें एक डायलॉग है कि मारी चोरियां छोरों से कम है क्या? तो वैसे आपको तो देख के लग नहीं रहा है कि आप किसी से कम होगी, लेकिन थैंक यू। हम आपके साथ फाइट करना चाहते हैं, फाइट करना है? कुश्ती लड़ना चाहते हैं। एक काम करता हूँ, उनके भाई भी आए हैं। भाई साहब आओ जरा, आइए आइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हें बड़ा शौक है ना फाइट करने का? सर मेरे दोस्त लोग भी हैं, लोग नहीं कोई सबको ले आओ, उनके भी दोस्त लोग आए हैं। भाई को देख के दोस्त लोग याद आ गए। आइए आइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुनो मेरी बात, इधर आओ, तीनों आ जाओ। आज जूते देखो तो मिठुन चक्रवर्ती के। तुम लोग फाइट क्यों करना चाहते हो? जाओ कहीं दुआ करो। कपिल जी, एक के साथ रितु को। रितु कम, रितु जो सबसे स्ट्रांग तुम्हें लगता है चुन लो। बारी-बारी एक तीनों ही कह रही, तीनों ही आ जाएं। चलो आ जाओ अभी, आओ। कुश्ती कुश्ती। खींच। कुछ तो कर आगे, माफी मांग ले। ओ यार,
कुछ तो कर, तू तो बलि दे रहा है अपनी। कुछ आदमी एफर्ट तो करता है, बचता ही है, भाग ही जा, कुछ तो कर, आ जा। हाँ मेरे गाये दीन। क्या क्या कर रहा है? यार आओ बैठे इधर, आ जाओ बैठो, आ जाओ बैठो बैठो। क्या किया जाए? हैं? छोड़ दिया जाए सर। नहीं ये किसका आइडिया था कुश्ती करना? सर मेरा ही था, माफी मांग रहा हूँ सर। तुम्हें पता है तूने मुझे हक किया ना, तो मुझे पता चला तूने डीओ नहीं लगाया। तो मुझे लगता है उसने गुस्से में इसलिए भी तुम्हें थोड़ा ज्यादा पकड़ के ना बेटा ऐसे काम नहीं करने। जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता भी नहीं पूछना, ठीक है? हमने क्यों लड़ना मरना? मैं भी तो बैठा हूँ, मैंने पंगा लिया, क्यों अपनी कमर तुड़वानी है ना? अपने माँ बाप का रोशन नाम करना है बड़े होके, फटाफट निकलो। ऐसे हैं? ठीक है थैंक यू। कैसे? ओके बेटा देखो, उनको देख के बहुत कहानियां बनी है, लेकिन तुझे देख के, लड़ते हुए देख के मुझे आज बहुत फक्र हुआ। हिंदुस्तानी होने का बहुत फक्र, सच्ची बोल रहा हूं। रितु माय डियर, सो प्राउड ऑफ यू। ये आपके लिए खूबसूरत मोबाइल। अभी प्रो रेसलिंग में रितु की सबसे महंगी इसकी बोली लगी ऑक्शन में। अच्छा, तो रितु सबसे महंगी खिलाड़ी है। Congratulations. We are so proud of you. और कोई मेरे दोस्त? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके दंगल मूवी में एक सीन दिखाया है कि आप जब बचपन में थी तब शादी में जाके डांस करती थी, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम लोग सभी एक देखना चाहोगे कि वो शरारत वाला डांस आप यहाँ पे हमें करके दिखाइए प्लीज मैम। मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता कपिल। प्लीज मैम प्लीज थोड़ा सा। और पापा साथ में बैठे हो तो जो आता है वो भी भूल जाते हैं हम डांस। रितु आपको आता है? संगीता को लो, ये संगीता देख लो, अगर आपको उनकी रिक्वेस्ट माननी है तो आप ही के गाने पे ये संगीत। चलो आ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। लग नहीं रहा वैसे आपको अच्छा लगा, गाना चल रहा था, आप तो सीधी खड़ी हो गई। और कोई मेरे दोस्त महानुभाव? जी सर। कपिल, माय नेम इज शैलेश गहलोत। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, पर अच्छा मूल निवासी हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट झज्जर है। जी। उसमें एक शहर है बहादुरगढ़, वहाँ अच्छा का मैं बेसिकली मूल निवासी में वहाँ का हूँ। ओके। आज हम फिल्म सिटी में घूमने आए थे, तो वी लैंड अप एट योर शो, जो पसंद करते थे। हमें नहीं पता था आज गीता बबीता और महावीर फोगाट जी आ रहे हैं। अच्छा जी। और उनके यहाँ पे आने से वी रियली फील वेरी प्राउड। कांग्रेचुलेशन गीता एंड बबीता, वेरी प्राउड दैट यू आर मेकिंग आवर स्टेट एंड कंट्री प्राउड। मेरे दोस्त ने बताया कि हमारे हरियाणा में थोड़ा सा जैसे जो भी रेसलिंग करते हैं या दंगल करते हैं, उनको सम्मानित करने का कल्चर है। तो मेरे मन में आई, मैंने आपकी प्रोडक्शन टीम से बात की, क्या हम कर सकते हैं, आपका शो अलाउ करें। तो मैं महावीर फोगाट जी का स्पेशली, क्योंकि इन्होंने तो मेहनत की पर उनकी वजह से मेहनत की है जी। अगर आप अलाउ करें तो जरूर मैं उनका एक सम्मान करना चाहता हूँ 51,000 रुपीज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना नहीं चाहिए, स्टेट हमारा एक ही चीज़ में पिछड़ा हुआ था, थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट में, और बेटियों के लिए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, जाट होने के नाते भी और पूरा इंडियन होने के नाते भी। बहुत अच्छे विचार हैं सर आपके, और
मेरी दुआ है कि नेक्स्ट टाइम आप जरूर आए और मुझे भी सम्मानित करें। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। चलो सारे जिले के 2 चक्कर लगाने हैं। डॉक्टर साहब मुबारक हो, फाइनली आप आज पागल हो ही गए पूरे। किससे बातें करी जा रहे हैं आप? मैं अपने जीजा जी से बात कर रहा हूँ कि मेरी बहन को तंग ना करें। अरे देख नहीं रहे, मैं छोरियों को ट्रेनिंग दे रहा। किधर गई छोरियाँ? ओह ये तो यहाँ है, फोगाट फैमिली, व्हाट अ गोल्डन डे। Very nice to meet you. Thank you. Hello. This is Dr. Mashur Gulati. Hello, I like your hat, sir. Really nice. This is Dr. Mashur Gulati. ICU. ICU मतलब? शो का नाम रखो द क्या मतलब शो। क्या मतलब आईसीयू का मतलब नहीं पता? क्या होता है? आई सल्यूट यू, ये मतलब है आईसीयू का। सल्यूट तो एस से होता है, सी से थोड़ी होता है। अब मैं हूँ डॉक्टर, मैं कोई बिल्ली थोड़ी हूँ जो मुझे स्पेलिंग पता होंगे हर चीज के। बैठो इधर डॉक्टर साहब, आप पागल तो नहीं हो गए? बिल्ली को कौन से स्पेलिंग आते हैं मेरे को बताओ। नहीं, बिल्लियाँ बड़ी समझदार होती हैं। मैंने एक दिन बिल्ली थी, मैंने कहा बताओ भी कैट कैसे बोलती है, तो कहती मियाऊ। मैंने पता उसको। और मिस्टर फोगाट, आप बिल्कुल आज सही समय पे आए हैं, मैं ये बता दूं। आज एक पार्टी टाइम है, मेरी बेटी ने पहली बार दंगल जीता है। Let's have a party time, सिद्धू साहब। पार्टी टाइम। एक मिनट डॉक्टर साहब, रहिए। वो पहलवान लोग तली चीजें नहीं खाते थे, ऐसे कौन करता है पार्टी? पहले मुझे बताओ। नहीं, वो एक्चुअली क्या था ना, मेरे पास कैश नहीं था बियर वगैरह के लिए। कैश की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, एटीएम कार्ड मेरे पास है नहीं, बैंक में अकाउंट मेरा खुला नहीं है, तो फिर मैं ये ले आया। अच्छा, आपको मैं बता दूं, मेरे को भी ना आपकी तरह बड़ी अच्छी कुश्ती चलानी आती है। 1.5, 2 किलोमीटर तक मैं बिना चप्पू के कुश्ती चला लेता हूँ। वो कश्ती होती है बेवकूफ, कुश्ती चला लेते। कुश्ती कौन चलाता है? कुश्ती तो लड़ते हैं। कुश्ती लड़ते हैं, वो कश्ती होती है जो। मुझे पता है। कैसा लगा मेरा मजाक? एनीवे, महावीर, जैसे आप बेटियों को कुश्ती की ट्रेनिंग आप दे रहे थे, उसी तरह मैंने भी अपनी छोरियों को ट्रेनिंग दी हुई है। तो मैं अपनी छोरियों को बुलाता हूँ, आपसे मिलवाता हूँ उनसे। छोरियों, छोरियां नहीं, छोरियां। हमारी छोरियां के छोरियों से कम है क्या? आजो। आप सबको मेरा प्रणाम। प्लीज ले लीजिए, मैं खुद मेरे हाथों से आपके लिए लस्सी बना अपने हाथों से कहा, उसके हाथों से है। तो अपने हाथों से लाई हूँ, अपने हाथों से रास्ता दिखा रही हो तुम मुझको। डॉक्टर साहब। हाँ जी। आप कुश्ती सिखा रहे हैं? बहुत हो गया, मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं दंगल लड़ना है मैंने। ये छोरी दंगल लड़ती नहीं है, इसकी वजह से दंगल होते हैं। तुमको पता नहीं है? लेकिन आज मुझे कुश्ती सीखनी है, और इस मोहल्ले में जो आवारा लड़का मुझे छेड़ते हैं ना, मैं उसको पटक के मारूंगी। तुम कुश्ती क्यों सीखना चाहती हो लॉटरी? तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं उस नेवले जैसे लड़के का मुंह तोड़ दूंगा। खबरदार अगर मुझे कुछ कहा तो। आपको कब कहा? मेरे को पता नहीं नेवले जैसा कौन लगता है। मैंने देखा है सवेरे अपना मुंह। मैं खुद कुश्ती सीखना चाहती हूँ, और मैं उससे सीखना चाहती हूँ जो फोगाट फैमिली में किसी एक को हराएगा। ओह कपूर, यू आर वेरी हैंडसम, यू वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ये फिल्म भी आ रही है भाई, चलो फाइट इट आउट। नहीं, मैं क्या आपकी कुलीग है? आप लड़ो ना उनके साथ, मैं क्यों लड़ूं जाके? नहीं, मैं बुजुर्ग हूँ, मेरे से बुजुर्ग? खाली आपने मैरिज प्रपोजल दिया मुझे? हैं? कल लो, फिर आज में तो बड़ा फर्क हो गया ना। एक दिन में बड़ा कुछ हो जाता है जी। 7 तारीख को नोट चल रहे थे, 8 तारीख को बंद हो गए। दिन छोड़ो।